हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और इंडिया की हालत चल रही है बहुत ख़राब। इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है सभी का। ठीक है। तो आज का जो आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आज किसी मेकअप को लेके नहीं आई हूँ मैं, किसी ट्रैवल को लेके नहीं आई हूँ, कुकिंग को लेके नहीं आई हूँ, किसी रिव्यू को लेके नहीं आई हूँ, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं चल रही है, कोई ब्लॉगिंग नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ एक बातें होंगी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल टॉक्स मिलेंगी। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें होंगी जो आप और मैं हर रोज़ फेस कर रहे हैं, आप और मैं जो हर रोज़ देख रहे हैं, आप और मैं हर रोज़ फील कर रहे हैं। कोई एक्टिंग या कोई ड्रामा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीज़ें होंगी जो अभी चल रही है। ये मेकअप, ये ट्रैवलिंग, ये नाच गाना, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा है। सब कुछ होता रहता है और सब कुछ ज़रूरी भी है लाइफ में। किसी एक चीज़ में हम सीमित रह जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में सीमित रह जाएं। समय का काम है आगे बढ़ना। ठीक है। और हमें उसके साथ फ्लो में बहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आज की चीज़ों को पहचानना होगा। आने वाला जो कल है हमें उसे सुधारना होगा। जो बीत चुका है हम उसे सुधार नहीं सकते हैं, बट जो भी है और जो होने वाला है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग होगा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ और मेरे साथ कोरोना पैंडेमिक के बारे में। हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल नेगेटिव नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ चुकी है हमारे दिमाग में। हम अपने आसपास, अपने गले मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में इतनी सारी चीज़ें कोरोना के बारे में सुन रहे हैं कि हम पागल हो गए हैं। हमें खुद भी लगने लगा है कि भैया क्या चल रहा है, ये कब तक चलेगा, भगवान निपटा के मानेंगे क्या हमें। हाँ, मतलब निपटा देंगे क्या भगवान। अरे भैया करना क्या चाहते हैं, हमें तो मुझे तो यही आज तक समझ में नहीं आया। ख़त्म करना एक ही बार में करो ना यार, रोज़ रोज़ क्या है। लेकिन नहीं, ये रियलिटी है, ये ज़िंदगी है। और हमें भगवान ने बहुत खूबसूरत लाइफ दी है और हमें इसे जीना है, और बहुत अच्छे तरीके से जीना है। सिर्फ जीना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है और बहुत पॉजिटिव होकर जीना है। कोरोना ने हमें बहुत नेगेटिव बना दिया है, और होना भी चाहिए। जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं, जिनके घर में ये सिचुएशन हुई है, जो वो फील करते हैं वो आप और मैं फील नहीं कर सकते हैं। जिनके घर में ये नहीं हुआ है, जिनको इस बारे में उतना नॉलेज नहीं है, जो लोगों ने नहीं देखा है, लोग मर रहे हैं, उनको लाश नहीं दी जा रही उनके परिवारों को, तो उनसे बेहतर ये दर्द कोई नहीं समझ सकता। तो हमें उससे बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपना ध्यान रखना है, और अपने सबसे पहले हमें वैक्सीन अपने दिमाग को देना है सबसे पहले। तो वैक्सीन हमें अपने दिमाग को देना है। वो हमें कैसे देना है, वो हमें देना है अपना ध्यान रख के। मैं दिल्ली में, यूपी में लॉकडाउन है, ठीक है। अधिकतर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कुछ कंपनियां तो अभी तक खुली नहीं है, लोगों का काम बंद हो चुका है, लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, मैं अभी भी लिटरली बता रही हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ जो इस चीज़ को एकदम सीरियस नहीं लेते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है कोरोना, हाँ हाँ कोई नहीं होता है, ठीक है, ये वो ऐसे वैसे। क्यों भाई, क्यों होता है, समझ में आ रहा है कुछ। कोरोना जो है वो तुम्हारे चाचा का या तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है कि तुम्हें नहीं होगा। कौन है, तुम्हारा मामा का लड़का है, तुम्हें नहीं होगा। भारत का अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई है। हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल यहाँ आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है मजाक। इन केस आप अगर कभी जाते भी हैं बाहर, आपने देखा होगा कि भीड़ इकट्ठा है, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, बातें कर रहे हैं। और कोई किसी ने अगर उसे टोक दिया तो कहते हैं अरे ठीक है यार, ठीक है यार, मतलब क्या है, क्या है ठीक है। ताऊ का लड़का है क्या तुम्हारा कि तुम्हें नहीं होगा कोरोना, है। तुम्हारा आधार का लिंक है क्या कोरोना के पास, ये पैन कार्ड दे रखा है तुमने अपना कि देखो इस पैन कार्ड का आदमी है और ये इसका आधार लिंक है, इसको कोरोना मत होना। ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। कब सुधरोगे आप लोग यार, कब सुधरोगे। हम्म? और जो आप कम से कम अपना नहीं, अपने घर वालों का तो ध्यान सोचो। आपको कुछ भी होगा, आपके घर वालों पे क्या बीतेगी, क्या हाल होगा उनका, क्या हाल होगा। बहुत से घरों में ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो रही होंगी, बहुत सारे लोग परेशान होंगे, अभी अपने अपने घरों में सब बंद है, कैद हैं कि ठीक है यार ये सिचुएशन चल रहा है। लेकिन कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप अपने घर पे बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। आप कुकिंग कर सकते हो,
आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हो, आप वेब देख सकते हो, आप कुछ रीडिंग कर सकते हो, छोटे बच्चे के साथ आप खेल सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उनके साथ में थोड़ा समय बिताइए, एक्सरसाइज करिए, घूमिए। कुछ नहीं बनता या सो जाओ, लेकिन बाहर फालतू का बिना काम का मत घूमो। आपको मैं एक छोटा सा आपके साथ में एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। भारत का जो कुल जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, ठीक है। और अमेरिका प्लस यूरोप एंड 45 और कंट्रीज़ अगर हम ऐड कर दें तो 111 करोड़ उनकी जनसंख्या होती है, ठीक है। मैं आपको रिपीट करती हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, उस चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि एग्जैक्टली मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ इन रेशियो के द्वारा, और ये जो जनसंख्या है इसके द्वारा मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़, ठीक है। अमेरिका प्लस यूरोप प्लस 45 कंट्रीज़ को अगर हम ऐड कर दें तो 111 करोड़ होता है उनका जनसंख्या। और इन सब में सबसे टॉप पे आ रहे हैं, अभी हम सबसे टॉप में आ रहे हैं। जो ये चल रहा है इसमें सब में टॉप में हम आ रहे हैं। रिकवरी हो रही है वो भी सही हो रही है, लेकिन हम टॉप पे आ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा निकल रहे हैं, केसेस यहाँ पे ज़्यादा निकल रहे हैं। हम अंदर से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियसली ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, उन्हें फेस करना पड़ रहा है। बट इन सारी चीज़ों में जो लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं, जिनको अपनी परिवार की परवाह है, जो लोग अपना ध्यान रखते हैं पर डरे हुए हैं, उस डर को हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमें डर को निकालना है। हम ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाएंगे। अगर हम ऐसे नहीं मरे ना तो हम डर डर के मर जाएंगे, और वो नहीं करना है हमें इस चीज़ के लिए सबसे पहले पब्लिक गैदरिंग से बचना है। हमें अपना मास्क नहीं हटाना है, हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है। हमें जब तक कोई काम ना हो हम बाहर ना जाएं, फालतू का बाहर हमें नहीं जाना है। हमें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर नहीं जाएंगे। देखो यार, ज़िंदगी एक ही है, आपका जो काम है वो कल हो जाएगा। ज़िंदगी एक ही है, ये ख़त्म हो गई ना कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। उसकी केयर करो, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपके परिवार को जो पेन होगा ना उस चीज़ को कोई महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो होना था वो हो जाएगा, आप चले जाओगे। लेकिन जो परिवार का दुख है ना वो कम नहीं होगा, आपका जो जगह है ना वो फुलफ़िल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आसपास का ख्याल रखना है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में रखते हुए अपने आप को बिज़ी रखना है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है। अच्छा देखिए, जब कोई बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे बड़े क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आया है चला जाएगा। जब अच्छा वक्त ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, ये बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा। जो बुरा समय चल रहा है ये भी चला जाएगा। जब अच्छा टाइम नहीं रुका तो बुरा टाइम कैसे रुकेगा। आपके लाइफ में अगर कोई हैपनिंग होती है, आप बहुत खुश हो जाते हो, अगर आप अभी हंस रहे हो तो क्या 24 घंटा हंसते ही रहोगे? हैं? 24 घंटा हंसते ही रहोगे क्या? नहीं ना। एक टाइम के बाद में आपको थोड़ा मायूसी भी होगा। तो जस्ट इस केस में भी वैसा ही है। हमें ये सोचना है कि ये बुरा वक्त है और ये चला जाएगा। हम फिर से अपनी लाइफ स्टाइल वैसी जिएंगे जैसे हम पहले थे, और ये सिचुएशन को हमें समझना है। देखिए, कोरोना महामारी जो है हमें इसके साथ जीने का हैबिट बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को करने के लिए हमें अपनी आदत सुधारना है। कोरोना का आदत आप सुधार सकते हो क्या? कोरोना को मास्क पहना सकते हो आप? नहीं ना। तो खुद पहन लो यार, खुद पहन लो। तो अभी क्या है कि हमें अपने आप को इंगेज रखना है, अपना ध्यान जैसे भी करके हो हमें इस चीज़ को बिल्कुल रूटीन में बनाना है कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, मतलब करनी है। और देखिए, आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, चाहे मैं कितना बोल लूँ, आप कितना सुन लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, जब तक आपका दिल नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं होगी, जैसे मुझे वीडियो बनाना पसंद है, ठीक है, तो मैं किसी न किसी तरह टाइम निकालती हूँ और अपनी वीडियोस बनाती हूँ। उसी तरह से आपको भी अपना इंटरेस्ट जगाना होगा अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, कि भैया मुझे जो है वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। जो कानून बनाया गया है वो हमारे अच्छे के लिए बनाया गया है। इससे किसी का अच्छा नहीं हो, मतलब उसका, अगर हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा।
तो ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए बनाया गया है और हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और आई सैल्यूट कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बड़ोदरा का एक केस बता रही हूँ मैं। बड़ोदरा में जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो मरीजों का इलाज बिल्कुल ना जगा के खुश होके हंसते हंसते कर रहे हैं। उन्हें भी अपनी जान की परवाह है, पर वो हमारी परवाह पहले कर रहे हैं। तो क्या हम उनके लिए इतनी छोटी सी काम नहीं कर सकते? हमें बस अपना ध्यान रखना है, जो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो हमें उसका ध्यान खुद रखना है, लेकिन कोरोना अगर होता है ना तो हम उसका ध्यान भी नहीं रख सकते, हम उसकी सेवा भी नहीं कर सकते, हमें उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। हॉस्पिटल में लोग देखने नहीं देते, मिलने नहीं देते। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए, आप इन चीज़ों को समझिए कि अब अगर हम नहीं संभले तो कल का हमारा भविष्य बहुत अंधकार हो जाएगा और इस चीज़ से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा मैसेज काम आएगा। आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें क्या एक चीज़ें करनी है। तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों को ये वीडियो पहुँचे और वो अपना ध्यान रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जितने भी लोग हैं वो देखें, समझें और अपना परवाह करें। कम से कम अपना नहीं तो अपने फैमिली का ध्यान रखते हुए अपनी परवाह करें। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आई विश कि मैं इस चीज़ को समझा पाने में कामयाब रही हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो बाहर ना जाइए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जान है तो जहान है। ये सिचुएशन है और हमें इसे लड़ना है, हमें घबराना नहीं है, हमें इससे लड़ना है और इसके साथ में चलते हुए अपना ध्यान रखना है और अपने घर वालों का ध्यान रखना है। और इतना तो एक भारतीय होने के नाते हम कर ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।